वतन अजीज से दहशत गर्दी का कला कमा करने का मिशन। पंजगौर में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। असलहा, गोला बारूद, बम और दीगर सामान बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सियासी क़यादत का फोर्सेज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी का कहना है, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करना क़याम अमन की जानिब अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेज की सताइश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। टैक्स निज़ाम में बड़ी इस्लाहात की मंजूरी। ऑडिट और असेसमेंट का नया फेसलेस मॉडल मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आज़म ने नए टैक्स ऑपरेटिंग निज़ाम की असूली मंजूरी दी। निफास अक्टूबर से 3 मराहिल में होगा। टैक्स दहिंदगान और FBR ऑफिसर्स के दरमियान बराह रास्त रब्ता खत्म किया जाएगा। तमाम कार्रवाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल होगी। इस्लामाबाद में नेशनल फेसलेस ऑडिट विंग कायम होगा। ऑडिटर निगरानी भी मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होगी। मुल्क में कमर्शियल अदालतों के क़याम के लिए भी कानून साजी का फैसला। वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी कानून साजी के लिए मसाविदा तैयार करेगी। 45 रोज़ में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। आइंदा माली साल के बजट में मुतवसत तबके के लिए बुरी खबर। स्टेशनरी का सामान मजीद महंगा होने का खदशा। IMF की मुशावरत से टैक्स तजावीज़ पर काम जारी। स्टेशनरी पर GST में 8% इजाफे की तजवीज़। सेल्स टैक्स की शरह 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। कॉपियाँ, रजिस्टर, कलम, पेंसिल और स्याही समेत स्टेशनरी महंगी हो सकती है। दीगर तालीमी और दफ्तरी सामान भी महंगा होने का इम्कान है। उधर आइंदा माली साल का बजट 290 रुपये फ़ी डॉलर की बुनियाद पर तश्कील देने का फैसला। तमाम वजारतों को 290 रुपये फ़ी डॉलर की बुनियाद पर तखमीने तैयार करने की हिदायत। बजट का हजम रुपये की वैल्यू के हिसाब से, इखराजात भी उसी हिसाब से फ़ाइनल होंगे। वफाकी हुकूमत का बजट में कराची के मनसूबों के लिए फंड्स रखने का फैसला। ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मनसूबों में ताउन किया जाएगा। ग्रीन लाइन बस के लिए 1 अरब 98 करोड़, जिना मेडिकल सेंटर के लिए 40 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। नाज़िमाबाद और लियाकताबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 37 करोड़ मुख्तस होंगे। जिला गरबी के लिए 26 करोड़, पानी और निकासी आपके लिए भी करोड़ों रुपए रखे जाएंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग के क़याम के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वफाकी बजट में कराची के लिए नए मनसूबे शुरू करने की भी तजवीज़ दी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़। रात 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी आयद हो जाएगी। सियासी जमातें वोटर्स की हिमायत हासिल करने में मसरूफ़। दियामिर, गिजर और गिलगित में सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने लगा। तीनों इंतखाबी हलकों में मजबूत उम्मीदवारों में कांटे के मुकाबले की तवक्को। बिलावल भुट्टो, रासवा भुट्टो के इंतखाबी हलकों में डेरे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी वोटर्स को कायल करने के लिए कोशां। PTI की कॉर्नर मीटिंग्स, तरक्याती मनसूबों के वादे। दीगर जमातें भी वोटर्स को लुभाने में मसरूफ़ हैं। 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग इतवार के रोज होगी। जरूरत है एक मुदब्बर क़यादत की। नाराबाज, एजिटेट करने वाले, रियासती अदारों पर हमले करने वाले या जमहूरियत का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले, वो आपके मसले हल नहीं कर सकते। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें। आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि इस खित्ते को लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है। पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले मसाइल हल नहीं कर सकते। तासुब की बात नहीं, काम का मुआवजा कर लें। फैसला आपके हाथ में है। ख्वाजा साहब रफीक का गिलगित में जलसे से खिताब, कहते हैं अवाम फैसला करें। वो गिलगित बल्तिस्तान को खंडर बनते देखना चाहते हैं, लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की देना चाहते हैं। खोखले नारों का शिकार ना हो। इंतशार फैलाने, रियासती इदारों पर हमले करने वाले काम नहीं कर सकते। जमहूरियत का लिबादा पहनकर तबाही फैलाने वालों के पास मसाइल का हल मौजूद नहीं। हम इस इलाके की महरूमियों को दूर करेंगे। गिलगित के अवाम हमारे माथे का झूमर है, मायूस नहीं करेंगे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेगी। हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की हर बेटी को तालीम और हर शख्स को सेहत की सहूलियात मिले। 7 जून को अब सब घरों से निकले, अपनी वोट की हिफाजत करें और तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। पीपल्स पार्टी की गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज गिलगित में जलसे से इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम करेंगे। शहर के शाही पोलो ग्राउंड में पिंडाल सजा दिया गया। खातून अब्बल भुट्टो की आवाम से तीर पर मोहर लगाने की अपील। कहती हैं पीपल्स पार्टी आवाम को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। हम हर मुश्किल वक्त में आवाम के साथ थे और हमेशा रहेंगे। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक जमात नहीं बल्कि एक तहरीक, सोच और भुट्टो शहीद का वादा है। 7 जून को अपने घरों से निकलें और तीर के निशान पर मोहर लगाएं। बिलावल भुट्टो की भी वोट देने की अपील। कहा हुकूमत ना मिली तो गिलगित के लिए कानून साजी नहीं कर सकेंगे। अवाम को हक़ मिल्कियत दिलाने के लिए जियाला वज़ीर आला लाना होगा। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी। आम इंतखाबात 27 जुलाई को मुनक़िद होंगे। 34 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आए। इंतखाबी शेड्यूल के इजरा के साथ ही इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए मुतहरिक हैं। तमाम ज़रूरी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। आरओज़ की तैनाती भी जल्द शुरू होगी। इंतखाबात फौज की निगरानी में होंगे, रेंजर्स की तरफ। हुकूमत का वफाकी पुलिस के 1500 एहलकार आज़ाद कश्मीर भेजने का फैसला। 1 DIG, 2 SSPs और 4 SPs भी हमरा होंगे। 8 DSPs, 16 इंस्पेक्टर और 22 सब इंस्पेक्टर भी शामिल होंगे। नफरी, CTD, CPC, सेफ सिटी, सिक्योरिटी डिवीजन और ऑपरेशन डिवीजन से शामिल की गई। मुकम्मल एंटी राइट सामान के साथ भेजने की हिदायत। मेडिकल किट, टॉर्चेस, लाउड स्पीकर्स और दीगर सामान फराहम किया जाएगा। पुलिस की नफरी आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तैनात होगी। वफाकी पुलिस को भेजने का फैसला आज़ाद कश्मीर हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमला दोबारा जंग का जवाब बन सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं डील हुई तो सुप्रीम लीडर से मुलाकात हो सकती है। ईरान वेनेजुएला नहीं, वहाँ अमरीकी फौज उतारना खतरनाक था। ईरान ने बगैर डील भी यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। फौजी कार्रवाई हो या मुज़ाकरात, बातचीत हमारी ही होगी और जीत भी हमारी होगी। ईरान जंग पर इख्तियारात महदूद करना भी अमरीकी सदर को एक आंख न भाया। ट्रंप ईरान नुमाइंदगान पर बरस पड़े, मुल्क दुश्मन करार दिया। कहा अपने मुल्क के खिलाफ ऐसी हरकत कौन करेगा। डेमोक्रेट्स मुझे मजीद फतुहा दिलाने के बजाय मुल्क को ही नाकाम कर रहे हैं। ईरान जंग नहीं चाहता, मुसल्लत की गई तो फैसला कुन जवाब देंगे। हमले की सूरत में अमरीकी अड्डे निशाना होंगे। खलीजी ममालिक को पहले ही आगाह कर दिया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का लिबनानी मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं हमसाया ममालिक में अमरीकी अड्डे ना होते तो उन पर हमलों की नौबत ना आती। अमरीका ने खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी देने की बजाय अदम तहफ़्फ़ुज़ से दो चार किया। ट्रंप और नेतन्याहू को तवक्को नहीं थी कि ईरान इतनी ताकत से जवाब देगा। मुश्तबा खामनाई मुकम्मल इख्तियारात के साथ ईरान की क़यादत कर रहे हैं। रहबर इनकलाब के साथ रब्ता बरकरार है। उनकी हिदायत हुकाम तक फौरी पहुँचती हैं। 28 फरवरी को भी आयतुल्ला खामनाई के साथ दफ्तर में था। उनके मशवरों के बावजूद महफूज मकाम पर मुंतकिल होने से इनकार किया। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी तेल की तरसील जारी। 4 ऑयल टैंकर्स आब नहर से गुजर गए। मैरीटाइम मॉनिटरिंग कंपनी के मुताबिक पीर के रोज़ ईरानी झंडे वाले 4 टैंकर्स गुजरे। हल्डाई, एम्बर, सिल्विया 1 और हैप्पीनेस नामी टैंकर 70 लाख बैरल तेल ले जा रहे थे। तमाम जहाज़ों ने खाक से तेल लूट किया। खुद का शनाख्ती निज़ाम बंद करके गुजरे। उधर सेंटकॉम का कहना है कि 127 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। 6 जहाज़ों को नाकारा बनाया। 36 जहाज़ों को इजाज़त दी जो इंसानी इमदाद लेकर जा रहे थे।